बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मामला कुछ यूं है कि सबसे पहले जब जजेस का खत आया तो उस जजेस के खत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने सर से वो बोझ उतारा और उस बोझ को लाद दिया हुकूमत के ऊपर। और आज शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर के दौरान एतराफ कर लिया है कि काजी फायज ईसा साहब ने उन्हें कहा है कि हम हर अच्छे काम में आपके साथ हैं। अब अच्छा काम हुकूमत कौन सा कर रही है और अदलिया इस तरह की यकीन दहानियां करवा रही है तो किस बुनियाद के ऊपर करवा रही है, क्या करवा रही है, ये आपके सामने है। मैंने आपको बताया था कि तसद्दुक हुसैन जिलानी जो है उनको उन जजेस के इंक्वायरी कमीशन का जो एक रुकनी है उसका सरबराह बना दिया गया है। अब ये जो तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब हैं, आपको याद होगा अभी थोड़ा अरसा पहले ही विफाकी हुकूमत बनी थी अनवारुल हक काकड़ की सरबराही में, उसमें एक निगरान वजीर खारजा थे। वो निगरान वजीर खारजा हैं, वो कौन थे? ये तसद्दुक हुसैन जिलानी जो हैं वो इनके छोटे भाई हैं। और यानी तसद्दुक हुसैन जिलानी बड़े भाई हैं और जलील अब्बास जिलानी जो है वो उनसे छोटे भाई हैं। अब अनवारुल हक काकड़ की काबीना में कौन कौन शामिल था, कौन कौन से लोग शामिल थे? मेरा ख्याल है इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, इसके बाद भी अब उनकी उम्र भी 74-75 साल बताई जा रही है। उसके बाद आपको एक और बात बता देता हूं कि यूसुफ रजा गिलानी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर आजम हैं और अब चेयरमैन सेनेट के मुमकिना उम्मीदवार हैं, आपको पता है जो उनकी बेगम है ये उनके मामू हैं, या यूं समझिए कि उनकी जो अहलिया है वो इनकी भांजी हैं। लेकिन असल बात यह है कि तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब तो ये कह रहे हैं कि जनाब मैं सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान के इत्तेमाद पर शुक्रिया भी अदा करता हूं और ये जो मैं तहकीकात करूंगा ये बड़ी साफ और शफाफ होंगी। असल बात यह है कि ये पीडीएम और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं उनका उनके ऊपर इत्तेफाक है। तो देखते हैं अब जिस काबीना ने आज ये मंजूरी दी उस दौरान विफाकी काबीना के इजलास के अंदर जो सरकारी मुलाजमीन हैं उन सबको तमाम तर को वहां से बाहर निकाल दिया गया। एक बात। दूसरी बात, चूंकि अभी इंक्वायरी होनी है ना, मैं आपको वो एलामिया बताना चाहता हूं जो सुप्रीम कोर्ट और ये जो सारा फैसला हुआ था कि इंक्वायरी कमीशन होगा और उसके बाद जो विफाकी काबीना ने एलामिया जारी किया है, आप वो एलामिया पढ़ें। और मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इसके बाद इस इंक्वायरी कमीशन की कोई जरूरत है या ये इंक्वायरी कमीशन अपनी मौत आप नहीं मर गया और ये गेम तो चंद घंटों के अंदर ही पकड़ी गई है। मैं आपके सामने रख देता हूं। बताया गया जी वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास ने 25 मार्च 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मौजूद जज साहिबान की जानिब से लिखे गए खत के मदरजात पर तफसीली गौर किया। इजलास को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जनाब वजीर आजम से मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन की तश्कील तजवीज़ हुई थी। यानी वो कह रहे हैं ये तजवीज़ काजी फायज ईसा साहब वाली मुलाकात में आई। आगे चलते हैं। विफाकी काबीना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान के खत पर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की मंजूरी देते हुए साबिक चीफ जस्टिस जनाब तसद्दुक हुसैन जिलानी को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह नामजद कर दिया है। आगे चलते हैं। विफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन की शरायत कार यानी टीओआर्स की भी मंजूरी दी है। टीओआर्स के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन मौजूद जज साहिबान के खत में आयद करदा इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेगा और तयन करेगा कि ये इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं है। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि कोई अहलकार बराह रास्त इस मुदाखलत में मुलव्वस था। कमीशन अपनी तहकीक में सामने आने वाली हकायक की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। कमीशन को यह भी इख्तियार होगा कि वो इंक्वायरी के दौरान जरूरी समझे तो किसी और मामले की भी जांच कर सकेगा। यानी किसी और मामले का मतलब यह है कि आपने कटा खोलना है और वो ये है कि इसको उलझा देना है, इसको लंबा खींचना है। क्योंकि देखें ना, जिस दिन खत लिखा उस दिन शिद्दत मुख्तलिफ थी, आज उसकी शिद्दत मुख्तलिफ है। थोड़े अरसे के बाद सूरत हाल उससे मुकम्मल तौर पर तब्दील होगी। अच्छा, अब यहां तक तो ये हमें बताया गया जी, हमने तफसीली गौर किया है, हमने तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब को उसका सरबराह बना दिया है और ये उसका दायरा कार है जो टीओआर, यानी हुकूमत के इदारों के ऊपर इल्जाम है और हुकूमत ने टीओआर तय की। लेकिन अगली जो बात है वो आप कहेंगे कि ये क्या किया उन्होंने। देखा जी, काबीना के इजलास ने 6 मौजूद जज साहिबान के खत में
एग्जेक्टिव की मुदाखलत के इल्जामात की नफी करते हुए उसे नामुनासिब करार दे दिया। अगर आप काबीना के इजलास में जज साहिबान के खत को या उस मुदाखलत के इल्जाम को नामुनासिब कह रहे हैं तो यह इंक्वायरी कमीशन क्यों बनाया? आपने पहले ही फैसला सुना दिया है कि वो नामुनासिब है, तो तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने फिर करना क्या है? उनका काम क्या है? उनका दायरा इख्तियार क्या है? आपने तो ऑलरेडी फैसला सुना दिया कि उन्होंने नामुनासिब हरकत की है और यह बिल्कुल नामुनासिब इल्जाम है। अगर नामुनासिब इल्जाम है आपके मुताबिक, तो फिर ये क्यों 75 साल शख्स को बेचारे को जो है वो कर रहे हैं? अच्छा, उसके बाद काबीना अरकान की मुतफिका राय थी कि दस्तूर पाकिस्तान 1973 में तय करदा 3 रियासती इदारों में इख्तियारात की तकसीम के उसूल पर पुख्ता यकीन रखते हैं। सुभान अल्लाह। ये शहबाज शरीफ की पिछली काबीना, वो इख्तियारात की तकसीम एक इदारे ने कहा था कि इलेक्शन 14 मई को करवाए, आपने करवाए। क्या बातें करते हैं? पाकिस्तान के लोगों को क्या समझते हैं? उनको पता नहीं है कि क्या कुछ होता है। आगे चलते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अदलिया की आजादी और दस्तूरी इख्तियारात की तकसीम के उसूल पर कामिल यकीन रखने के अज़्म का इयादा करते हुए काबीना को उस खत के बाद अपनी मुशावरत और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से होने वाली मुलाकात के बारे में एतमाद में लिया। काबीना ने वजीर आजम के फैसलों और अब तक के इकदाम के मुकम्मल तौसीक की हिमायत की है। अब यह तो हो गया, इसके अंदर यह नहीं कहा गया कि आया ये कब तक उसकी क्या कहते हैं कि वो करेगा, लेकिन उसकी तहकीकात जो है कब तक मुकम्मल करेगा। अब इतलात ये है कि ये जो लेटर है, ये जो इंक्वायरी कमीशन बना है, उसको 2 महीने का वक्त दिया गया है कि 2 महीने के अंदर जो है वो अपनी तमाम तर जो चीज़ें हैं वो मुकम्मल करके देगा। अब देखते हैं कि 2 महीनों में ये चीज़ होती है या पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ लटकती है। देखिए, ये मुल्क टूट गया था और ये मुल्क टूटने के ऊपर भी एक चीफ जस्टिस की सरबराही में, हमीदुर रहमान साहब की सरबराही में एक कमीशन बना था। क्या इस जजेस का खत मुल्क टूटने से भी बड़ा सानिया है? जरा अगर प्रैक्टिकली बात करें तो जाहिर है मुल्क टूटना एक बहुत बड़ा वाकया था। मुल्क टूट गया, उस मुल्क टूटने के ऊपर उस वक्त के चीफ जस्टिस ने एक कमीशन बनाया। वो कमीशन हमीदुर रहमान साहब बड़े मौजूद और उनके बड़ा एक नाम है पाकिस्तान के अंदर। शायद वो वाहिद चीफ जस्टिस होंगे जिनके ऊपर आप यूं कहिए कि उनकी इज्जत अक्रॉस द बोर्ड थी। तमाम जो सेगमेंट्स ऑफ लाइफ है हम उनकी इज्जत करते थे। अब वो जो जस्टिस हमीदुर रहमान साहब ने जो कमीशन ने फैसला दिया था, उसके ऊपर आपने क्या कर लिया? सो अगर हाजिर सर्विस जजेस के इस मुल्क में बात नहीं मानी जाती तो आप समझते हैं रिटायर्ड जज लिख के देगा क्या है, 2 महीने वक्त पाएंगे, 2 महीने के बाद वो क्या करेंगे? जी वो ना असल में हुआ ये है कि अभी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई तो मैं महीना और चाहिए। महीने से करते करते ही मामला आगे खींचते चले जाएंगे और ख्याल ये है कि लोगों की राय उससे करे। अब काजी फायज ईसा साहब ने बताना है कि हुजूर ये जो TORs हैं, ये जो आपने तय करवाए हैं या आपके साथ मुशावरत में तय हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जजेस ने नामुनासिब इल्जाम लगाया है। सर क्यों तहकीकात करवा रहे हैं? आप भी कहते थे फॉर गॉड सेक दे आर नॉट हीरोज, जो रिपोर्ट हुआ है। तो इससे बेहतर था आप इसको मुस्तरद कर देते, कहते हम इन जजेस के खिलाफ कार्रवाई खुद कर लेंगे, ना करवाते। लेकिन ये कम से कम उनको उन बेचारों के सामने तो डालने की जरूरत नहीं थी। अब इसके ऊपर आपको क्या कहा जा सकता है, मैं आपको बता देता हूं। अब इसके ऊपर इमरान खान की हाँ ना इंपॉर्टेंट होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियली क्या कहती है। उन्होंने ये कहा था, उन्होंने तो ऑलरेडी ये कहा हुआ है कि हमें हाजिर सर्विस जजेस के ऊपर मुश्तमिल कमीशन चाहिए और हम रिटायर्ड को नहीं। लेकिन ज़ाहिर अभी उनका एलामिया आ जाएगा कि आपने जो सब कुछ किया है उसके ऊपर क्या होगा। लेकिन मैं आपको बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आगाज कर दिया है और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एलामिया जारी किया है और उन्होंने हुकूमती कमीशन को मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें क्या कहते हैं कि ये कहा है कि आप असकुत नोटिस लें और इस सिलसिले में फुल कोर्ट बनाएं। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बैठे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बैठेंगे, वो कहेंगे इन जजेस ने गलत इल्जाम लगाया, कौन कहेगी ठीक है, अगर जजेस समझते हैं गलत इल्जाम है और वो काम कर सकते हैं इस माहौल के अंदर तो करने दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं कहेगी तो भी पता चल जाएगा कौन सा जज समझता है और कल को वो जज साहब हो सकता है खुद इल्जाम लगाएं कि देखें मेरे ऊपर दबाव है, तो लोग कहेंगे नहीं सर वो आपके सामने वो आया था ना। तो जिस तरह चीफ जस्टिस साहब बाकी मामलात की, शौकत सिद्दीकी साहब के मामले की लाइव समात आपने की, बल्ला छीनने का एजाज जो आपका बहुत बड़ा एजाज है वो आपने लाइव समात की, भुट्टो साहब के केस की आपने लाइव समात की, तो ये तो आपके घर का मामला था। ये तो फाजिल जज साहिबान आपके
आपका जंजीरे अदल जो है वो खींच रहे थे, तो हुजूर आपने तो मट्टी डाल दी और ये कहा कि उस तरफ चले जाएं। अब लेकिन देखिए इस सारे मामले में एक मैंने आपको बताया था कि करारदाद पेश की गई है कौमी असम्बली के अंदर, और वो तहरीक इंसाफ ने एक तहरीक इल्तवा जमा कराई है और उसमें कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो खत लिखा गया जज साहिबान की जानिब से, उसमें कहा गया है कि अदलिया के उमूर में मुदाखलत हो रही है और उनके मुताबिक इमरान खान जो हैं वो इसी अदलिया में होने वाली मुदाखलत की वजह से जेल के अंदर है। तो इसलिए इस सारे मामले को बाकी जो मामूल की कार्रवाई है उसको रोक दिया जाए और मामूल की कार्रवाई रोकने के बाद जो है आप इसके ऊपर आके बहस करें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप उसके ऊपर बहस कर पाएंगे, या आपने जिस तरह से इस मामले को पहले लटकाया है, या हमें आज शहबाज शरीफ की काबीना ने बताया है कि जनाब ये नामुनासिब है, इसी तरह से आगे चलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि मकसद सिर्फ और सिर्फ वक्त गुजारना है। वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल हम करते हैं डंग टपाओ। मेरा ख्याल है कि ये डंग टपाओ जो पॉलिसी है वो फिलहाल आजमाई जा रही है। हाँ, आपके दिल पशोरी के लिए आपको बताया जाएगा कि जनाब शहबाज शरीफ ने सरकारी तकरीबात में प्रोटोकॉल के लिए सुर्ख कालीन के ऊपर पाबंदी लगा दी है, आइंदा सुर्ख कालीन इस्तेमाल होगा, चलें नीला इस्तेमाल कर लीजिएगा, किसी और रंग में इस्तेमाल कर लीजिएगा। लेकिन लगता यह है कि ये होगा नहीं। अच्छा, एक खबर आपको मैं बता देता हूँ। कल चूंकि बताया गया था कि आलिया हमजा को और सनम जावेद को, मियां वाली को उस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी डाली गई है, तो कल भी उनको अदालत में पेश नहीं किया गया था। उनके जो शौहर अतीक रियाज साहब हैं, उन्होंने आज लिखा है कि मैं और आलिया हमजा के शौहर ATC लाहौर के ताले खोलने से बंद होने तक वहां मौजूद रहे, लेकिन आज भी सनम जावेद खान और आलिया हमजा को पेश नहीं किया गया। अब उनको पेश क्यों नहीं किया गया या क्या वजह, ये वही बता सकते हैं। एक खबर आपको और देता हूं जाते जाते कि हमें बताया गया था कि जनाब अब ये डिलीवर करना शुरू हो गए हैं, हमने पढ़ी लिखी काबीना शामिल की है, हमने मुख्तसर काबीना पंजाब में। खबर यह है कि पंजाब काबीना में एक बार फिर तोसी हो रही है और राना सनाउल्लाह को पंजाब में अहम जिम्मेदारी दी जा रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।